भाई अब तो तुम्हारे फेवर की कंडीशन मिल रही है श्रीलंका के बाद। अब वक्त है कि एक एक से बराबर कर ले, वरना बत्ती बन जाएगी। और ये ना हो कि मतलब कि तुम खुद ही अपनी जो फेवर है उसमें खुद ही तुम ना दब जाओ पाकिस्तान की तरह। चाहिए कि भाई अब फ़ायदा उठाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से स्टार्टिंग करने की दूसरे टेस्ट की। और कल पहला दिन जो स्टार्ट हो रहा है 9:30-10 बजे के दरमियान या पाकिस्तान के लोकल टाइमिंग पे। तो पिच की आगाज़ करते हैं। पिच आप ये जैसे कि देख रहे हैं, पहले टेस्ट के मुकाबले में काफ़ी मतलब चेंजेस है पिच में। और समझ लें कि थोड़ी जो पहले जो टेस्ट में है ना, वो थोड़ी लाइट बनाई थी। जैसा कि आप ये देखो, इस टाइप की टेक्चर था पिच का, थोड़ा लाइटली। और जो बैटिंग का जो है ना एलिमेंट, वो पड़ता था 1-2 दिन तक। 2 दिन तक आपका बैटिंग एलिमेंट लाइटली पिच थी, इतना स्पिन को फेवर नहीं देती थी। अब क्या है, अब ये है कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन है। और कम से कम वही सिनेरियो है कि जो पहले ही बैटिंग लेगा वही जीतेगा। फ़र्क ये है कि पहले 2 दिन तक बैटिंग को सपोर्टिव थी, अब सिर्फ 1 दिन की सपोर्टिव है। मुश्किल मुश्किल, क्योंकि पिच इतनी ड्राई है। क्योंकि जिस तरीके से आपके सामने ये पिच तैयार की है, वो 1 दिन के अंदर जो पिच का जो एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाएगा, रेस होना शुरू हो जाएगा, जिससे काफ़ी जो अंदर की जो मिट्टी है वो अच्छी खासी मतलब बाहर आ जाएगी। और फटने के साथ साथ ना वो इतनी ड्राई हो जाएगी कि बॉल भी आपकी जल्दी रेस होने लग जाएगी, फटने लग जाएगी। और जिसके थ्रू टर्निंग ट्रैक आपको ज़्यादा मिलेगा। और बॉल की यूजलेस होने की वजह से आपकी ग्रिप अच्छी आपकी वो देगी, सपोर्टिव देगी, जो कि अच्छी खासी आपकी टर्निंग ट्रैक होगी। तो अब देखने में ये है कि जो पहली बैटिंग लेगी वो कोशिश करेगी कि कम से कम भी पहले दिन में 250 या 300 तक का आंकड़ा जाए। और क्योंकि पहले दिन जो दूसरे दिन जो हुआ था पहले टेस्ट में, उसमें 600 तक का आंकड़ा चले गया था आराम से, जो कि अच्छा खासा फॉलो ऑन को सपोर्ट दिया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अगर पहली बैटिंग करती है कम से कम 250-300 करती है, नॉट आउट जाती है 4 या 5 या 6 विकेटें गिरती हैं फर्स्ट करें, या ऑल आउट हो जाती है, तो दूसरे दिन का जो सिनेरियो है वो पहली बैटिंग वाले को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। वो कोशिश करेगी कि कम से कम 150 या 200 के अंदर अंदर पैक करेगी। और वो थोड़ा सपोर्टिव भी देगी, थोड़ा सा सपोर्ट आएगी बैटिंग की दूसरे इनिंग में, लेकिन बॉलिंग को भी सपोर्ट मिलती जाएगी जितना गेम आगे बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप तीसरे दिन का आप टर्म्स में आ जाते हैं, और जो पहली बैटिंग वाली है वो टारगेट 6 पे जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 150, 180 या 200 भी बना सकती है। तो वो इतने में काम तो इनको हो जाएगा तमाम। ज़्यादातर डिफेंडिंग करके खेलेंगे बैट्समैन। अगर रोटेशनल करते हैं बैटर तो तेज़ खेलते हैं थोड़ा, तो कंडीशन के हिसाब से थोड़ी सूटेबल होती है, अच्छा है। और उसमें ये फ़ायदा होगा उनका कि जो जिसने पहली बैटिंग ली होगी 300 350 तक का टच मारा होगा, उसने जो दूसरी बैटिंग वाली को 150 या 200 के अंदर टच में आउट किया होगा। और जब ये टारगेट देने जा रही होगी तो कम से कम भी आपका ये समझ लेंगे 350 या 300 तक के टच में आपका टारगेट जाएगा लीड को मिला के। तो जो लीड है वो आपकी दूसरी इनिंग में टारगेटिंग चेजिंग में मतलब टारगेट देने में आपकी हेल्पफुल रहेगी, जो कि चौथा या तीसरे दिन का आखिरी का जो स्पेल है
उसमें जो टारगेट चेज़ करने वाली टीम है उसको अच्छा खासा मुश्किलात का सामना आएगा। और उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्रैक्स होंगे, पिच फटी भी होगी, ड्राई होगी। पिच पर पड़ते के साथ ही मिट्टी जो है पिच की वो इतनी ज़्यादा फैल रही होगी जो थोड़ा बहुत बैट्समैन के लिए मुश्किलात की दरपेश आएगी। तो वो टारगेट देने वाली टीम का अच्छा खासा ये होगा कि वो 120 या 150 के अंदर भी पैक कर सकती है। अगर टीम बैटिंग अगर दिखाने वाली इस टाइम पे खेल जाए तो वो 250 तक भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है वेदर पे आ जाए। तो वेदर पे आप ये जैसा कि देख रहे हैं पहले दिन 25% बारिश की कंसर्न है, क्लाउडी वेदर होगा। और उसके बाद दूसरा दिन आपका 33 है, बिल्कुल क्लियर है। और तीसरे दिन आपका 32 है, चौथे दिन आपका 32 है, और पाँचवें दिन आपका फिर 33 है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें चारों दिन क्लियर हैं। कोई क्लाउडी वेदर नहीं होगा, शाइनिंग हैज़ी वेदर होगा। और अच्छा खासा आपका कोई भी बारिश के कंसर्न नहीं है। सिर्फ पहले दिन आपका क्लाउडी वेदर होगा, पहले दिन आपके बारिश के कंसर्न होंगे, अदरवाइज़ और कोई किसी भी दिन नहीं है। अब आ जाते हैं टीम के ऊपर। तो श्रीलंका अगर बैटिंग करती तो वो भी अच्छा खासा एडवांटेज ले सकती है होम कंडीशन में। वो भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ टीम है होम टीम में, और जिस तरीके से वो उनका प्ले ऑफ स्टाइल हो सपोर्टिव देती है। ऑस्ट्रेलिया अगर दूसरी बैटिंग में अगर जाएगी तो वो थोड़ा बहुत खिटपिटाएंगे, थोड़ा बहुत हड़बड़ा जाएंगे, जो कि पहले टेस्ट में उनको बैटिंग सपोर्टिव थी, बहुत ज़्यादा फील्डिंग एरर हुए थे, कैचेस छूटे थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को थोड़े से चांसेस मिल गए। तो आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने वन साइड मारा है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया फंस सकता है फिर भी। प्लेयर्स के ऊपर अगर आप आ जाए, उस्मान घाव आ जाए आपका, और वो उसकी सपोर्टिव है ये विकेट बहुत ज़्यादा, अगर टर्निंग होगी तब भी इसको सपोर्ट देगी। ट्रेविस हेड हल्का फुल्का है, मार डर में ज़्यादा जाएगा। 30-40 अगर बन गया तो 30-40 वाले ही उसकी विनिंग होगी। इसी तरीके से स्मिथ आ जाए, स्मिथ को सपोर्ट दे सकती है, लबूशन को भी आप दे सकती। लबूशन चला नहीं, उसके साथ बैट लगी ही रही, लेकिन वो अब भी मैं बोल रहा हूँ चल सकता है, और स्मिथ भी चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की टर्निंग होगी और ज़्यादा स्टैंड करेगी स्मिथ को, क्योंकि जितनी ज़्यादा टर्निंग होगी वो इतनी जल्दी फास्टली जो पाँव की जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा अच्छी करेगा, और ज़्यादा एक्टिव माइंड से खेलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप आ जाएं इंग्लिश का भी, जैसा मैंने आपको बताया था, अब भी सपोर्टिव है। और इसी तरीके से कैरी का आपका हल्का फुल्का 30-40 वाली इनिंग आ सकती है, जिसमें आप जैसे कि अगर फर्स्ट करें, अगर एक टर्म्स रख रहा हूँ 80 ओवर हो जाते पहली इनिंग में, और नई बॉल आ रही, नई बॉल में अच्छी खासी सपोर्टिव दे सकती है। कैरी का हो गया, स्टार्स आपका फ़ायदा दे सकता है। नीचे जो बैटर हैं बॉलर, लायन हो गया, टॉन मर्फी हो गया, पुनेवान, हल्का फुल्का 20-25 वाली इनिंग दे सकते हैं छोटा मोटा। श्रीलंका की बॉलिंग में आ जाए तो आपका ये हर्षिता की जगह विश्वा को खिलाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के। तो लेफ्ट हैंडर की फेसिंग में विश्व थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है हर्षिता के मुकाबले में। उसकी वजह ये है कि लेफ्ट हैंडर जिस तरीके से पिच पे चिपक जाते हैं, वहाँ हल्की फुल्की पावर प्ले में 4-5 ओवर का स्पेल ऐसा होता है विश्व का जो काम आ सकता है, क्योंकि वो क्लाउडी वेदर जो है, पहली इनिंग अगर आती है फर्स्ट करें तो वो अच्छी खासी हिला सकता है उस मोमेंट में। अगर भले मतलब क्लियर भी हो मौसम, तब भी अच्छी खासी हवा के अंदर नैरो स्विंग कर सकता है, हिला सकता है। इसी तरीके से आपका प्रावत जयसूर्या हो गया, वो आगे की जितनी गेम बढ़ता जाएगा, ड्राई कंडीशन होगी, लैंड और लैंड अच्छी पिक की तो थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देगा। इसी तरीके से आपका
पेरिस है, फिर आपका वेंडर से अच्छा आपका वो दे सकता है जिस तरीके से राउंड विकेट पे यासी शाह की तरह 5th से 6th इस तरह से आगे रख के बैकलैंड पे ऐसे बॉल रखता हूँ, वो भी काम आ सकती। ये जो मिस्टेक जो कर रही थी ना वो अब करनी नहीं चाहिए। पार्ट टाइमर को टाइम चांस देना चाहिए। फर्ज करें कि पहली इनिंग है, पहली इनिंग में विश्वा के साथ एक फास्ट बॉलर को लेके जा रहे हैं, चाहिए कि विश्वा के जो 3 या 4 ओवर का जो स्पेल है उसके साथ 2-3 ओवर का स्पेल शुरू में मैट्रिप कर रखें। वो अच्छी खासी चालाक वाली बॉलिंग करता है, वो थोड़ी बहुत हिलाता है, विकेट दे देता है वो। ये आपको फैक्ट बता दिया। इसी तरीके से पार्ट टाइम में धनंजय दे सिल्वा और कमिंदो मेंडिस, ये दोनों अलग अलग एंड से मतलब लेफ्ट और राइट के ऑर्थोडॉक्स और ऑफ के कॉम्बिनेशन में अच्छा खासा इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसे 4-5 ओवर का स्पेल दें ताकि पेरिस और आपका प्राइवेट को अगर रेस्ट कराना हो तो इसमें भी आपके काम आ सकता है, ये भी करना चाहिए। इसी तरीके से श्रीलंका की बैटिंग में आ जाए। निशांका को तो खिलाया नहीं, ओशादा को खिलाया, लेकिन अब मुमकिन है कि शायद निशांका को खिलाया ओशादा की जगह, तो अच्छा इम्पैक्ट देगा। अगर फर्ज करेंगे अगर दूसरी इनिंग में आते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इम्पैक्ट दे देगा। पहले इनिंग में होगा तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट दे देगा। टारगेटिंग चेस की मूवमेंट में होगा थोड़ा कम देगा। इसी तरीके से आपका दिमूर करूना रत्ने तो कुछ नहीं करेगा, ना वो स्पिन पे करेगा ना फास्ट पे, वो सिर्फ रोकता है, वो रोकने की जुगाड़ है। उसके बाद उस तरीके के शॉट है लेकिन वो ट्राई करता नहीं है ज़्यादा, वो रोकने के चक्कर में डिफेंड के चक्कर में वो अक्सर विकेट दे जाता है। इसी तरीके से आपका मिडिल ऑर्डर में चंद्रीमाल सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्राई कंडीशन में खेलने का और होम के एडवांटेज में खेलने का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। इसी तरीके से मैट्रिप का भी यही है। और इसी तरीके से नीचालों का मिंडू मेंडिस का फास्ट में भी अच्छा खेलता है और स्पिन में भी बहुत अच्छा खेलता है, तेज़ रन्स बनाने में आपके काम आ सकता है। इसी तरीके से धनंजय डी सिल्वा भी आपके काम आ सकते हैं। और वह आपका क्या नाम है कुशल मेंडिस आ गया आपका। कुशल मेंडिस को अब चाहिए कि मेंडिस के नीचे वेंडरसे को भेजें ताकि श्योरिटी हो तो मेंडिस 30-40 या 50 या 60-70 वाली इनिंग खेले, क्योंकि वेंडरसे के पास वो श्योरिटी है हिटिंग वगैरह शॉट्स है जो रन्स बना सकता है, जो कि प्राइवेट जयसूर्या नहीं कर सकता। बाकी उन झटकों को नीचे भेजो आप, कम से कम 10-15 इस छोटी छोटी इनिंग होगी जो एक बैटर खड़ा होगा जो भी बच्चा होगा, जैसे फर्ज करें कुशल मेंडिस हो या ऊपर का कोई एक बैटर हो टॉप या आपका वेंडरसे हो, कोई कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो तो इसमें भी आपके काम आ सकता है। इसी तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में आ जाओ, स्टार से आपका नई बॉल में इम्पैक्ट दे सकता है। टॉर्मर रफी का थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, उस तरीके से फ़ायदा नहीं दे रहा बॉलिंग में, शायद अब दे दे ज़्यादा ड्राई कंडीशन में। और नेथन लाइन की तो वही कंडीशन है, हुनेमान आपका फ़ायदा दे सकता है क्योंकि जिस तरीके से चैनल पर रख के बॉल करता ना कि उसकी बॉलिंग फ़ायदेमंद देती है, और नेथन लाइन की भी सेम टू। तो देखना पड़ेगा कि तो दोनों में से कौन जीतती। अगर श्रीलंका आज की प्रिडिक्शन अगर ले लें हम, श्रीलंका का टॉस जीत के बैटिंग लेता, श्रीलंका के 50 से 70% जीतने के चांसेस हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहली बैटिंग लेता है तो ऑस्ट्रेलिया के 70-80% जीतने के चांसेस हैं। तो यही था, कल जो भी मैच होगा उसके हवाले से आगे हम डिस्कशन करेंगे। और यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।